देखा ये जा रहा था कि जब जरूरत पड़ी भारत को तो वर्ल्ड बैंक से 1 अरब डॉलर रुपए लिया गया, और साथ ही साथ हमने देखा कि एयर जेट जो है उसको बेचा गया। काफी सारे जो हवाई जहाज के जो संरक्षण करने वाले जो चीजें उसको काफी बेचा गया। उसके साथ साथ काफी चीजें भी हमें टेलीकॉम सेंटर को देखा, एमटेनएल, बीएसएनएल, काफी तमाम ऐसी चीजें जो बेचा गया। तो मेरा समझ में ये नहीं आ रहा है सर कि क्या इसको हम उपलब्धि माने, क्या सरकार इसको उपलब्धि के तौर पे गिनवाना चाह रही है? नहीं, सरकार तो इसको उपलब्धि बता रही है, लेकिन एक बात पूछिए, सरकार से पूछिए, अगर गृह मंत्री में और प्रधानमंत्री में कलेजा है, मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर कलेजा है, हिम्मत है, तो ये बताओ कि देश को बेचना उपलब्धि है क्या? सब कुछ बेच दिया तुमने। ये जो तुमने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करी, उसमें आखिरी दिन सब कुछ आपने निजी हाथों में छोड़ दिया। एफडीआई जिसका आप विरोध करते रहे मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2014 में, जिस समय ये चुनाव प्रचार हो रहा था 14 के इलेक्शन का, उस समय जो है आपने एफडीआई का जमकर विरोध किया। आपने एफडीआई खोल दी, कई क्षेत्रों में तो आपने 100% खोल दी। डिफेंस के क्षेत्र में 49% से आपने 74% खोल दी, और बाकी सारे फील्ड आपने खोल दिए। कोल का फील्ड छोड़ दिया, जो कोर है, कोर जो सेक्टर है हमारे, जिसमें कोल है वगैरह और भी सीमेंट है, वो सारी चीजें वो आपने पूरी खोल दी। सब प्राइवेट हाथों में दे रहे हो, सरकार कुछ नहीं करेगी। तो ये बताओ तुम्हारी जरूरत क्या है? तुम्हें आता नहीं कि भैया मैं तो दे रहा हूं इसी पर, मेरी जरूरत नहीं है, सरकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ प्राइवेट हाथ में दे दिया। तो जो प्राइवेट है यही कराएंगे, यही जो भी करना है यही करेंगे, मेरी क्या जरूरत है? सरकार की कोई जरूरत नहीं, खत्म कहानी आपसे सरकार, और ये चुनाव खत्म। हिम्मत है क्या उसमें? और हर व्यक्ति से मैं ये कहना चाहता हूं कि पूछे हर व्यक्ति, जब सारी चीज आपने प्राइवेट हाथों में दे दी, जब सब कुछ आपने बेच दिया, एक भी चीज आपने बनाई नहीं, 56 के लगभग जो पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग थे सब आपने बेच दिए, सब आपने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए, और बर्बाद करके अब आप उन्हें बेच रहे हैं। आपने बनाया कुछ नहीं। कैसे आप, पहली बात तो यह कि पब्लिक का जो सारा वो फंड, आप जो सारी चीजें हैं कैसे बेच सकते हैं? फिर भी आपने बेशर्मी से और तानाशाही से बेच भी दी, तो आप इसे उपलब्धि कैसे बता रहे? बनाना उपलब्धि हो सकती है, मिटाना कहां से उपलब्धि हो गई भाई? बर्बाद करना, आबाद करना तो उपलब्धि मैं मानता हूं, बर्बाद करना उपलब्धि कहां है? आपने इस देश की जनता को बर्बाद कर दिया। इसके मैं आंकड़े आपको देता हूं, उससे पता लग जाएगी। आपने नोटबंदी की तो 4.5-5 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। आपने एफडीआई की, व्यापार बर्बाद हो गया। आपने, अब ये कोरोना संकट की बात आ रही है, इससे पहले ही आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बैठ चुकी, बर्बाद होगी। सारे जो अर्थशास्त्री वो सब कह रहे हैं, और दुनिया में धीरे धीरे आपकी जो वो है इसकी इकोनॉमी के विषय में जो सारी वो है सब नीचे आती चली जा रही। रिजर्व बैंक ने कहा है अभी थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले, कि माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो तुम्हारा रिजर्व बैंक कह रहा, और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बैंकिंग प्रणाली तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दी। और क्या तुम इसे उपलब्धि कहोगे? बैंक में कोई फ्रॉड होता है, वो फ्रॉड बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों के मिले बिना संभव नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई बेईमानी, कोई गड़बड़ी, कोई भ्रष्टाचार होता है, डिपार्टमेंट के लोगों के मिले बिना संभव नहीं है। और डिपार्टमेंट के लोग होंगे, सरकार के आदमी होंगे, और जो उससे जो फायदा लेने वाले हैं वो लोग होंगे, ये 3-4 लोग उसमें शामिल होंगे। तो तुमने बर्बाद कर दिया। अभी वित्त मंत्री का भाषण था, और वित्त मंत्री क्या कहना है? वित्त मंत्री तो वही कहेगी जो प्रधानमंत्री कहेंगे, गृह मंत्री कहेंगे। वित्त मंत्री ने बैंक के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके कहा है कि तुमको जिसको जितना जो लोन देना दो, तुम्हारे खिलाफ 3C कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 3C का मतलब सीबीआई नंबर 1, नंबर 2 सीबीसी, और नंबर 3 सीएजी, यानी जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तुम्हारे खिलाफ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है लुटेरों को आपने खुली छूट दे दी। जो बैंक के कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत के बिना तो होगा नहीं। जब उन्हें हो दिया कि कार्रवाई तो कुछ होनी नहीं है, तुम जो अगर गलत भी लोन दे दोगे, यूं कहो कि पैसा डूब जाएगा। यही सब चीजें हैं कि पैसा भी अगर डूब जाएगा तो डूब जाए, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, तो बैंक वालों को क्या दिक्कत है? और फिर वो कैसे होगा? इसमें जो होगा वो इस तरह से होगा कि नकली पेपर लाए जाएंगे, क्योंकि कार्रवाई तो होनी नहीं है। ना सीबीआई करे, ना सीबीसी, ना जो वो इकोनॉमिक जो ऑफेंडर जो वो है, वो डिपार्टमेंट ईडी भी नहीं करेगा, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो फिर क्या जरूरत है? तो नकली कागज बनाए जाएंगे, नकली लोग आएंगे, फर्जी लोग, और नकली लोगों को लोन दिया जाएगा, और उसके बाद बैंक का भट्टा बैठा दिया जाएगा, कहानी खत्म। वैसे भी जो 27 बैंक से उनसे कर आके 12 बैंक हो गए,
उसके बाद में 12 बैंक से अब जो ये 4 बैंक की बात हो रही है, और इन चारों बैंकों को आने वाले समय में सबको मालूम है कि विदेशी बैंकों के हाथों में बेचा जाएगा। तो सरकार इस बर्बादी को क्या कहती है, इसे उपलब्धि मानेंगे। हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो नंगा नाच इस सरकार ने कर रखा है, इस सरकार से जुड़े हुए संगठनों ने कर सकता, इसे उपलब्धि मानोगे। मॉब लिंचिंग इसी सरकार के जमाने में उपलब्धि मानोगे इसे। कितने निर्दोष लोग मारे गए, चाहे अखलाक हो, चाहे पहलू खान हो, चाहे अकबर खान, ये सारी की सारी चीजें जो हुई